लखनऊ में दो बड़े विवाद, हाई अलर्ट पर प्रशासन, विवादित स्थल पर भारी पुलिस बल। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। लखनऊ में इन दिनों दो बड़े और संवेदनशील आपसी टकराव खुलकर सामने आए हैं, जिन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर माहौल को काफी प्रभावित किया है। पहला विवाद राजधानी के मलिहाबाद क्षेत्र स्थित कसमंडी कला गांव का है, जहां सावन के पहले सोमवार और चेलुम के एक साथ पड़ने के कारण भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में आमने सामने की स्थिति और भारी भीड़ जुटने की आशंका के चलते प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर कड़ाई से निगरानी की जा रही है। दूसरा बड़ा टकराव शिया समुदाय के अंदर ऐतिहासिक इमामबाड़ा गुफरान माब को लेकर सामने आया है, जहां समुदाय के दो प्रमुख धर्म गुरु आपस में उलझ गए हैं। क्या कुछ हुआ है दोनों मामलों में, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करें लखनऊ के कसमंडी इलाके में चेलुम और सावन के पहले सोमवार के एक साथ पड़ने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। पासी समाज ने विवादित कसमंडी किले पर जल अभिषेक का कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें 108 गांव से लाई गई पवित्र मिट्टी लाई जाएगी। प्रशासन ने संभावित बड़ी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया था और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है और साफ कर दिया गया है कि सावन के पूरे महीने में वहां पे भारी पुलिस बल की तैनाती होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन का कहना है कि लाखन आर्मी के जलाभिषेक की घोषणा और चेलुम के एक साथ होने से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लाखन आर्मी के ऐलान के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीदें हैं। उसको लेकर पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। लाखन आर्मी से जुड़े सूरज पासी ने आरोप लगाया कि चेलुम के नाम पर ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। पासी समाज ने 108 गांवों से लाई गई पवित्र मिट्टी विवादित कसमंडी किले में अर्पित करने और शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने साफ कहा कि पासी समाज हर हाल में तय कार्यक्रम के अनुसार जलाभिषेक करेगा। उधर प्रशासन ने दोनों आयोजनों के आमने सामने आने से कसमंडी में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती करी हुई है और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कला गांव में एक प्राचीन ढांचे को लेकर ये विवाद चल रहा है। पासी समाज का दावा है कि वर्तमान में जिसे मस्जिद और कब्रिस्तान बताया जा रहा है, वो असल में 11वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस का किला है। उनका कहना है कि इस ऐतिहासिक विरासत को गलत तरीके से बदला गया। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए समाज ने पुराने गजेटियर का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक राजा कंस ने सलार मसूद गाजी के 2 सेनापतियों को इसी इलाके में मार गिराया था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष से नवाबों के काल का मस्जिद मकबरा या वक्फ संपत्ति बताता है और लंबे वक्त से समान नमाज पढ़ने का यहाँ पर दावा कर रहा है। मई 2026 में भी दोनों पक्षों के दावों के कारण यहाँ पर तनाव बढ़ा था। तब पुलिस ने इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया और धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई। अब सावन के पहले सोमवार और चेलुम के एक साथ पड़ने से यहाँ पर फिर से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर, अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा गुफरान माब को लेकर शिया समुदाय के दो प्रमुख धर्मगुरुओं के बीच विवाद गहरा गया। मौलाना सैफ अब्बास ने मौलाना कल्बे जव्वाद पर कब्रों के आवंटन और कथित आर्थिक अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस मामले के सामने आने के बाद शिया समुदाय में भी चर्चा तेज हो गई। मौलाना सैफ अब्बास का आरोप है कि इमामबाड़ा परिसर में कब्रों के लिए लाखों रुपए तक की रकम ली जा रही है। उनका दावा है कि कुछ कब्रों की कीमत 8 लाख रुपए तक वसूली जा रही है और इस व्यवस्था से हर साल
करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इस विवाद के सामने आने के बाद शिया समुदाय में इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने तर्क रख रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। मामले को लेकर लोगों के बीच भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मौलाना कल्बे जव्वाद की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। ऐसे में इस पूरे मामले को अभी केवल आरोपों के तौर पर ही देखा जा रहा है। जब तक संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया और किसी जांच की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। ये मामला अब शिया समुदाय के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में अगर इस पर किसी तरह की जांच होती है या संबंधित पक्ष की ओर से विस्तृत जवाब दिया जाता है तो पूरे विवाद की तस्वीर और साफ हो सकेगी। फिलहाल सभी की नजरें मौलाना कल्बे जव्वाद की प्रतिक्रिया और आगे की संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है। लखनऊ इन दिनों एक बेहद संवेदनशील और नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां शहर की आबो हवा को दूषित करने और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि कुछ ताकतें लगातार शहर की शांति व्यवस्था को चुनौती देना चाहती हैं। एक तरफ मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कला गांव में प्राचीन ढांचे के विवाद को सावन के पहले सोमवार और चेलुम जैसे बेहद संवेदनशील पर्व के मेल के साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया समुदाय के अंदर ऐतिहासिक इमामबाड़ा गुफरान माप को लेकर धर्मगुरुओं के बीच गंभीर आर्थिक आरोपों और बयानों का दौर चलाकर आपसी कलह को गहराया जा रहा है। इन दोनों ही मामलों में जिस तरह से भड़काऊ बयानों और अनगल प्रलाप का सिलसिला लगातार जारी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व सुनियोजित तरीके से शहर के माहौल को बिगाड़ने की फिराक में है। प्रशासन लाख कोशिशों के बावजूद जब ऐसे संवेदनशील मौकों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करता है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करता है, तब भी असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर तरह तरह की अफवाहें फैलाकर आग में घी डालने का काम लगातार कर रहे हैं। इन अराजक तत्वों का एकमात्र मकसद यही रहता है कि किसी तरह क्षेत्र में डर हो, अविश्वास हो, तनाव का माहौल पैदा किया जाए ताकि आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएं। कसमंडी के मामले में गजेटियर और ऐतिहासिक दावों की आड़ में जिस तरह से भावनाओं को भड़काने का खेल खेला जा रहा है, वो समाज में द्वेष फैलाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मई 2026 में भी इसी तरह के तनाव को रोकने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा था और अब एक बार फिर जब त्योहारों और आयोजनों का मेल हुआ तो इन तत्वों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है ताकि किसी तरह शांति का ब्यार को रोका जा सके। कैसे कुछ अराजक तत्व अलग अलग मोर्चों पर एक्टिव रहकर लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। एक मोर्चा धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर माहौल को बिगाड़ने का है, तो दूसरा समुदाय के अंदर आंतरिक कलह और अविश्वास और आर्थिक आरोपों के जरिए ध्रुवीकरण पैदा करने का है। इन तत्वों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बयानों या हरकतों की वजह से आम नागरिकों के जीवन पर, शहर की अर्थव्यवस्था पर या आपसी भाईचारे पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो केवल अपने निहित स्वार्थों को सुधारने के लिए, साधने के लिए शहर की शांति को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये दिखाता है कि अराजक तत्व और उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन सख्त है और मामले में लगातार जांच जारी है। इन दोनों घटनाक्रमों के बीच एक बात साफ है कि प्रशासन किसी भी प्रकार के अराजक तत्व, उपद्रव या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियों को लेकर पूरी तरह सतर्क है, सख्त रुख अपनाए हुए है। चाहे मामला कसमंडी कला गांव का दो संवेदनशील आयोजनों को एक साथ होने के कारण उत्पन्न हुआ हो या फिर शिया समुदाय के अंदर सामने आए आरोप प्रत्यारोप का,
प्रशासन की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना है और इसी मकसद से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार गश्त, वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी और खुफिया तंत्र की एक्टिवनेस बढ़ाई गई है। साथ ही लोगों से लगातार शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना प्रशासन को देने की अपील की जा रही है। प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या जानबूझकर सांप्रदायिक अथवा सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर इनपुट की गंभीरता से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित विवाद को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन ये भी सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी वर्ग या समुदाय के शांतिपूर्ण और वैधानिक अधिकार प्रभावित ना हो, लेकिन कानून और सार्वजनिक व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता भी ना किया जाए। आपकी इन दोनों मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।